नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े महामुकाबले में। भारत बनाम जिम्बाब्वे। एनग्रावा लेकर चले इस बार ओवर की चौथी गेंद, अच्छी गेंद थी, सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। इस बार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और ये बेहतरीन साझेदारी ईशान किशन और यहाँ पर आपको वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे। जरूर 10 रन के स्कोर पर भारत की टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था अभिषेक शर्मा के रूप में। आज के मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम फिर से एक छोटा ही स्कोर बना पाई, 136 रन बना पाई और जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य था। अब 4 गेंदें हो चुकी है, पहले ओवर की 14 रन भारत की टीम बना चुकी है। एनग्रावा लेकर चले 5 गेंद ईशान किशन के लिए। इस बार लेफ्ट आर्म अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर, और इस बार एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, और इस वाइड के साथ 1 रन भी मिलेगा भारत की टीम को। स्कोर में इजाफा होता हुआ और देखना होगा भारत की टीम यहां से कितने ओवर के अंदर इस मुकाबले को जीत पाएगी। एनग्रावा फिर से 5 गेंद लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद एंगल के साथ बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज ईशान किशन के लिए इस बार कोई मौका नहीं। एक डॉट गेंद देखने को मिली। अच्छी शुरुआत करी एनग्रावा ने और वहीं पर अच्छी शुरुआत करी है भारत की टीम के बल्लेबाजों ने भी। एनग्रावा अंतिम गेंद इस बार लेकर चले, गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और देखना होगा इस बार क्या फील्डर को पार कर पाएगी। बिल्कुल गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में इस बार छोटी गेंद डाली थी। ईशान किशन ने लेंथ को पिक किया, बल्ले के मिडल में लिया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। 1 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए आखिरी 114 गेंदों पर 116 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी। मुजरबानी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहले गेंद राइट हाफ और दबे के लेकर चले। इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद होंगे। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी वैभव सूर्यवंशी को। ईशान किशन 3 गेंदें 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत की टीम को जीतने के लिए ज्यादा रन तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को खत्म करेंगे भारत के बल्लेबाज। मुजरबानी दूसरी गेंद इस बार अपटकर करना चाहते थे, अच्छी गेंद थी लेकिन साथियों हाइट की वाइड देखने को मिलेगी। 1 और अतिरिक्त रन भारत की टीम के खाते में जुड़ता हुआ। जरूर इन एक्स्ट्रा पर अंकुश लगाना होगा गेंदबाजों को जिम्बाब्वे को अगर ये मुकाबले में वापसी करनी है। इस बार मुजरबानी की गुड पर गेंद थी, लोगों के क्षेत्र में गेंद, पीछे फील्डर दौड़ रहे मिड ऑफ और मिड ऑन का, लेकिन इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। ईशान किशन के बल्ले से ये दूसरा बड़ा चौका, और कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार बल्लेबाजी होगी बड़े हिट आएंगे प्रति ओवर में, तो भारत की टीम के लिए यह मुकाबला काफी जल्दी बनने वाला है और इसमें जीत भी काफी जल्दी भारत की टीम तय करती हुई नजर आएगी। अच्छी बल्लेबाजी, इस चौके के साथ भारत की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर मुजरबानी लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद ईशान किशन के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन मिड ऑफ का फील्डर आपको यहाँ पर 30 यार्ड के अंदर नजर आएगा। 1 और डॉट गेंद। अब तक मुजरबानी ने ओवरऑल देखे तो अच्छी गेंदबाजी करी है। साथियों अगर फैन कमेंट्री आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुजरबानी चौथी गेंद लेकर चले ओवर द विकेट। इस बार गेंद को पुल कर दिया और इस बार गेंद को दूरी भी मिली और इतनी दूरी मिलेगी कि गेंद पूरे 6 रन देकर जाएगी। ईशान किशन 6 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट था इस बार, गुडलेथ पर गेंद थी, तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, गेंद को पिक किया और बल्ले के मिडल में लेते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट कर दिया। इस छक्के के साथ भारत की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे ज्यादा है और रन कम चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारत की टीम जाएगी जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को अपने नाम बनाया जाए। मुजरबानी 5 गेंद और लेंथ का प्रयास, फाइले के क्षेत्र में गेंद को फ्लिक करने का प्रयास और स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक भले ही चेंज हुई है, लेकिन मुझे लगता आक्रामक अंदाज नहीं बदलेगा दोनों ही बल्लेबाजों का। ईशान किशन लेकर चले, ईशान किशन के लिए माफ कीजिएगा वैभव के लिए लेकर चले मुजरबानी। अंतिम गेंद इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद को फिर से स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप जीतने के लिए 108 गेंदों पर 102 रनों की आवश्यकता होगी। साथियों अगर आपको फैन कमेंट्री पसंद आ रही तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलिएगा। एनग्रावा लेकर चले तीसरा और पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उड़ा दिया हवाई यात्रा के लिए। इस बार पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल 6 रनों के लिए गेंद निकल जाएगी।
ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, तेज रफ्तार से गेंद डाली और वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई और दिशा दिखाने के साथ साथ ही अब पहला बड़ा हिट, पहली बड़ी बाउंड्री वैभव सूर्यवंशी पर तोड़ चुके हैं। जरूर डीप पॉइंट पर फील्डर रखा था लेकिन डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया। एंड ग्रावा लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओवर की दूसरी गेंद वैभव के लिए। इस बार वैभव ने गेंद को पंच किया पॉइंट और कवर के क्षेत्र में और इस बार डीप कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद होने के कारण दोनों ही बल्लेबाजों को मात्र एक ही रन मिल पाएगा। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक ईशान किशन के पास आखिरी 106 गेंदें 95 रनों की आवश्यकता। आपको दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आएंगे। अब तक दोनों के बीच 32 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बन चुकी है। इस बार तीसरी गेंद और इस बार ईशान किशन का पल्ला, माशाअल्लाह बेहतरीन बल्लेबाजी और आज ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की साझेदारी कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल रही है। लगातार प्रति ओवर में बड़े हिट लगा रहे हैं ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। ईशान किशन इस छक्के के साथ पहुंचे 27 के स्कोर पर और वैभव सूर्यवंशी 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी जीतने के लिए 105 गेंदों पर 89 रनों की आवश्यकता होगी। एंड ग्रावा लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओवर की चौथी गेंद। इस बार बाउंसर गेंद थी, पटकी हुई शॉर्ट पिच की गेंद और इस बार एम्पायर बिल्कुल हाथ खोलेंगे और वाइड का इशारा करेंगे और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2.3 ओवर्स। एंड ग्रावा लेकर चले चौथी गेंद लेफ्ट आर्म तेज कदमों के साथ। इस बार अच्छी गेंद थी, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को प्लेस किया लेकिन इस बार थर्डमैन पर आपको फील्डर नजर आएगा और ईशान किशन को एक और डॉट गेंद डाली है एन ग्रावा ने। एन ग्रावा की अगर बात करेंगे तो बेहतरीन गेंदबाज है, इनको अमूमन विकेट मिलती है लेकिन आज काफी महंगे साबित हुए। जरूर अभिषेक शर्मा के रूप में इनको विकेट मिला था। इस बार अच्छी गेंद तेज रफ्तार से हार्ड लेग पर गेंद डाली थी और बल्लेबाज पूरी तरीके से इस गेंद को मिस करते हुए एक और डॉट गेंद। एंड ग्रावा अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा है, अच्छी लाइन और लेंथ पर फरार कर रहा है। इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, 2 स्टेप के बाहर गेंद थी और यहां पर कवर के क्षेत्र में गेंद को पंच करने का प्रयास किया था ईशान किशन ने लेकिन एक और डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 49 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। अब गेंदबाजी के क्रम में इवांस आ चुके हैं, ब्रांड इवांस अच्छे गेंदबाज से लेकर चले राइट हाफ ऑफ द विकेट। इस बार छोटी गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने पुल कर दिया और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट भी कर दिया और इस छक्के के साथ भारतीय टीम 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी है। 8 शतक के यहां पर पारी खेल चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, 101 गेंदों पर 82 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीत दर्ज करने के लिए भारतीय टीम को। आपको बता दूं इस सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया और दूसरा मुकाबला ये प्रगति पर चलता हुआ और दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 136 रन बनाए और 137 रनों का लक्ष्य रखा और अब 55 रन पर 1 विकेट गिर चुका। अब जीतने के लिए आखिरी 82 रनों की आवश्यकता। इवांस की दूसरी गेंद फुल लेंथ की गेंद थी और लॉन्गॉन के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर पीछे भाग रहे लेकिन इस बार डाउन द ग्राउंड गेंद सीमा रेखा को चूमते हुए चली जाएगी 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर बिहाइंड द स्क्वायर गेंद डाली थी लेकिन बल्लेबाज ने अपने कलायु का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ड्राइव जैसे तीर भी सरबाजा इस गेंद को देखकर इतना सीधा तेज शॉट खेला वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव 6 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। ईशान किशन 11 गेंदों पर 27 रन। एक बार फिर इवांस लेकर चलेंगे, ओवर की तीसरी गेंद वैभव के लिए। इस बार फिर से सीधे पल्ले के साथ एक और बेहतरीन ड्राइव, क्या शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेली वैभव सूर्यवंशी ने। बैक टू बैक वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से ये दूसरा बड़ा चौका देखने को मिला इस ओवर के अंदर और इवांस ने अब तक 3 गेंदों पर 14 रन खर्च कर दिए। दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर लेकर चले चौथी गेंद, इस बार फ्लिक कर दिया और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर पीछे भाग रहे, दूसरे के लिए पलटे और क्या दूसरा रन यहां पर कवर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है यहां पर रन आउट हो चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल साथियों, रन आउट हो चुके हैं और यह बड़ा विकेट गिरता हुआ वैभव सूर्यवंशी के रूप में। दूसरा रन यहां पर था नहीं लेकिन वैभव सूर्यवंशी पलटे थे और उनका मानना था कि रन पूरा हो जाएगा लेकिन विकेट कीपर ने बेहतरीन यहां पर रन आउट किया और वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका साथियों लग चुका है। काफी पीछे रह चुके थे ईशान किशन, तो अपने स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस दूरी को तय नहीं कर पाए।
और यहां पर विकेट गिरता हुआ 64 के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा और जिम्बाब्वे की टीम को कहीं ना कहीं राहत मिली है। जिम्बाब्वे को बड़ी सफलता मिली है, इवांस को बड़ी यहाँ पर सफलता मिली है, क्योंकि रनआउट जरूर हुए लेकिन सफलता तो इसे गेंदबाज के तौर पर ही मानी जाती है। आपने अच्छी गेंद डाली, बल्लेबाज को मजबूर किया दूसरे रन भागने के लिए और यहाँ पर विकेट गवा बैठे वैभव सूर्यवंशी। आप साथियों चौथे पायदान पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके हैं। इवांस लेकर चले 5वीं गेंद श्रेयस के लिए। इस बार ओपन स्टंप के बाद श्रेयस ने ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में, लेकिन कवर पर खड़े थे फील्डर और यहां पर पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी श्रेयस अय्यर के लिए। और श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं यहां पर मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी करेंगे। उनको पता है यहां पर 2 विकेट गिर चुके हैं, अब जोखिम लेने की आवश्यकता है नहीं उतनी। अंतिम गेंद, इस बार गेंद को उड़ा दिया और इस बार कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद चली जाएगी। 6 रनों के लिए श्रेयस अय्यर के पल्ले से एक बड़ा हिट निकलता हुआ। इस ओवर का एक और बड़ा हिट पहले ही ओवर में इवांस ने 21 रन खर्च कर दिए और ये ओवर काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ। साथियों 4 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए आखिरी 16 ओवर बाकी पड़े और मात्र 67 रनों की आवश्यकता होगी। अब ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं फिर से और अब तक यहां पर 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, मुजरबानी, एन ग्रावा और इवांस का। लेकर चले मुजरबानी, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार पहली गेंद बाउंसर गई थी, अपरकट करना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन इस बार एम्पायर ने हाथ खोले वाइड करार देते हुए और यानी कि ये गेंद वापस डालनी पड़ेगी ब्लेसिंग मुजरबानी को। सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ईशान किशन। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको क्रीज पर नजर आएगा। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, हार्ड लेग पर गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज को कहीं ना कहीं परेशान करने का मन बना लिया है। अच्छी गेंदबाजी मुजरबानी के द्वारा। दूसरी गेंद फिर से तेज कदमों के साथ, इस बार गुड लेग पर गेंद थी और इस बार ऑफ स्टंप के बाद थी। रूम जरूर मिला था लेकिन फील्डर वहां पर खड़े थे पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां पर ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पलटे और यहां पर दूसरा रन भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छी खासी रनिंग बिटवीन द विकेट और यहां पर खराब फील्डिंग देखने को मिली है जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार आप एक्स्ट्रा के रूप में रन नहीं गंवा सकते हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे इस बार ईशान किशन। देखना होगा, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया और इस बार फिर से 2 फील्डरों के बीच में गेंद सीमा रेखा के पार। इस बार डाउन द ग्राउंड गेंद गई है, ग्राउंड को चूमती हुई और इस ग्रास को चूमती हुई। ये बयान है ईशान किशन की बल्लेबाजी का और ईशान किशन क्या लाजवाब इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। भले ही दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की राह ले चुके, लेकिन ईशान किशन जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और काबिल तारीफ, इनकी काबिल तारीफ करनी ही पड़ेगी आपको। मुजरबानी चौथी गेंद किशन के लिए लेकर चले और इस बार किशन ने थर्ड मैन के क्षेत्र और पॉइंट के बीच से गेंद को निकाल दिया। गैप काफी बड़ा था और यहां पर रूम मिला था। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को फिर सिर्फ दिशा दिखाई, हवा दी और गेंद बाउंड्री रेखा को बिल्कुल पार कर जाएगी। एक और चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों 5 ओवर प्रगति पर है और भारतीय टीम जीत के ऑलमोस्ट काफी नजदीक पहुंच चुकी है। हम मुजरबानी 5 गेंद लेकर चलेंगे निराश कदमों के साथ। इस ओवर में अच्छी खासी धुलाई हुई है। इस बार फटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बाउंसर गेंद डाली थी, लेकिन ईशान किशन ने कोई चहलकदमी नहीं करी। चहलकदमी और डॉट गेंद देखने को मिलेगी। 5 ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले ब्लेसिंग मुजरबानी। इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में कट करने का प्रयास, लेकिन बैट का बाहरी किनारा और यहां पर स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी तेज रफ्तार से नहीं आई जितनी यहां पर ईशान किशन सोच रहे थे। धीमी रफ्तार की गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के हाथों में गेंद और बड़ी सफलता। भारतीय टीम को ये तीसरी बड़ी सफलता गंवानी पड़ रही है। ईशान किशन के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ और जिम्बाब्वे की टीम यहां पर एक और विकेट निकालती हुई। ब्लेसिंग मुजरबानी के नाम ये पहली विकेट और यहां पर जिम्बाब्वे के नाम तीसरी विकेट। क्या बेहतरीन मुकाबला। अभी भी जीत के लिए आखिरी 90 गेंदों पर 56 रनों की आवश्यकता होगी। अब देखना होगा ईशान किशन के बाद बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएगा।
एक और एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गया, दूसरा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार। तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे अय्यर। इवांस लेकर चले गेंद ओवर द विकेट। पहली गेंद अच्छी थी, गेंद पड़ने के बाद एंगल के साथ अंदर की तरफ आई और यहां पर श्रेयस अय्यर के पेट पर लगेगी, थाई पेट पर लगेगी और रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद यहां पर देखने को मिलेगी। एक बार फिर फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फील्डर ही बाहर क्षेत्र रक्षण के लिए नजर आएंगे क्योंकि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चल रहा है। इस बार एक और पांच, एक और गेंद बाउंड्री रेखा के पार। और आज यहाँ पर भारत की टीम का इंटेंशन अलग है, अंदाज अलग है। भले ही पिछले कुछ मुकाबलों में भारत की टीम जीत नहीं पाई थी, सीरीज गंवा बैठी थी इंग्लैंड आयरलैंड के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के सामने इनको कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आत्मविश्वास वापस आएगा और भारत की टीम फिर से आपको विश्व विजेता बनती हुई नजर आएगी। जरूर आईसीसी रैंकिंग में भारत की टीम आपको दूसरे पायदान पर नजर आएगी। पहले पायदान पर अब इंग्लैंड आ चुकी है, लेकिन भारत की टीम वापस अपना पायदान छीन कर आएगी। इवांस की तीसरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और यहां पर पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठा रहे कप्तान श्रेयस अय्यर। जैसे ही देखा कि जो लोंगोन और लोंगोप का फील्डर है वो 30 गज यार्ड के अंदर है तो उनको यहां पर बीट किया और गेंद को सीमा रेखा के पार डाउन द ग्राउंड भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी रणनीति है और पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। आखिरी 87 गेंदें 48 रन, अब ज्यादा रनों की आवश्यकता होगी नहीं और भारत की टीम भी चाहेगी जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए। इवांस चौथी गेंद अय्यर के लिए, फिर से अय्यर ने ड्राइव कर दिया। इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद, मिड ऑफ का फील्डर मौजूद, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने फुर्ती दिखाते हुए एक रन शानदार पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। इवांस की ये 5वीं गेंद तिलक वर्मा के लिए और इस बार तिलक वर्मा ने थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को प्लेस किया और थर्डमैन के क्षेत्र में फील्डर होने के कारण ये गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है। छठे पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, अंतिम गेंद होगी। देखना होगा इस गेंद पर क्या कोई बड़ा फरार कर पाएंगे तिलक वर्मा। इस बार ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर का प्रयास, गेंद जा रही है थर्डमैन और पॉइंट के बीच से। बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर जरूर मौजूद था लेकिन इस गेंद को रोक नहीं पाएगा। एक और चौके के साथ तिलक वर्मा ने अपनी पारी का यहां पर आगाज किया और फुल लेंथ की गेंद थी। इवांस ने सोचा था यॉर्कर डालेंगे तो शायद विकेट मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से तिलक वर्मा इवांस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए। 6 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 94 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 84 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता। मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी पहली गेंद लेकर चले। इस बार अय्यर के लिए लोगों के क्षेत्र में गेंद, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। साथियों, आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेगा हम उनके नाम कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। कृष्ण दास जी का यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजरबानी की दूसरी गेंद तिलक वर्मा के लिए, तेज रफ्तार की गेंद, गुडलत पर गेंद थी, एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली और गेंद सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचेगी। एक और डॉट गेंद, एक और अच्छी गेंद और ब्लेसिंग मुजरबानी यहाँ पर प्रीमियम गेंदबाज है यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम के। तीसरी गेंद, फिर से इस बार अच्छा शॉट था, सीधे पल्ले के साथ बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, लेकिन एक और डॉट गेंद और जरूर यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी और जिम्बाब्वे की टीम वापसी करते हुए नजर आ रही, लेकिन अब रन काफी ज्यादा कम आवश्यकता होगी भारत की टीम को। इस बार ओप स्टंप के बाद जाकर शॉट खेलने का प्रयास, 1 रन के लिए पलटे और यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो। क्या यहाँ पर विकेट गिर चुका? बिल्कुल, एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी और कप्तान श्रेयस अय्यर रन आउट होकर विकेट गंवाते हुए। तिलक वर्मा का कॉल था, तिलक वर्मा तो सुरक्षित एंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर सुरक्षित एंड पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक बेहतरीन रन आउट इवांस के द्वारा देखने को मिला है और भारतीय टीम को ये चौथा बड़ा झटका लगता हुआ मात्र 95 के स्कोर पर। साथियों, ये मुकाबला नहीं, ये एक पजल की तरह बन चुका है। कभी इंडिया टीम वापसी करती है, कभी जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर लिटरली विकेट पे विकेट निकाल रही है और श्रेयस अय्यर का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर आज के मुकाबले में निराश जरूर होंगे, नाखुश होंगे। रन आउट के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण उनका विकेट गिरा। 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर 7 गेंदों पर 16 रन बनाए। अब शिवम दुबे आ चुके हैं श्रेयस अय्यर का यहाँ पर रिप्लेस करते हुए। ब्लेसिंग मुजरबानी ओवर द विकेट, 5 विकेट लेकर चले। इस बार गेंद को फ्लिक किया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद होने के कारण 1 ही रन मिल पाएगा।
इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास पहुंचेगी और तिलक वर्मा भी अब उसी इंटेंशन के साथ खेल रहे कि जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त किया जाए और भारत को इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई जाए और ये सीरीज अपने नाम करें। ब्लेसिंग बुजरबानी की अंतिम गेंद, इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर होने के कारण दोनों ही बल्लेबाजों को मात्र 1 ही रन मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 78 गेंदों पर अब 40 रनों की आवश्यकता होगी और गेंदबाजी करने के लिए अब कप्तान सिकंदर रजा आ चुके हैं। सिकंदर रजा भी एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ कप्तान भी है जिम्बाब्वे टीम के। पहली गेंद तिलक वर्मा के लिए, इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और फील्डर मौजूद होने के कारण फिर से 1 ही रन मिलेगा। आप सिंगल डबल से ज़्यादा यहाँ पर भारत की टीम को बड़े शॉट में डील करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके भारत की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सकती है। इस बार सिकंदर राजा की अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद गेंद को फिर से पंच करने का प्रयास किया था, लेकिन डॉट गेंद शिवम दुबे के लिए। सिकंदर राजा तीसरी गेंद लेकर चले शिवम दुबे के लिए। इस बार शिवम दुबे बिल्कुल कट करना चाहते थे इस बार थर्डमैन के क्षेत्र में, लेकिन बैट और बॉल के बीच हल्का सा माइनर सा यहाँ पर एज लगा और गेंद चली जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बड़ा विकेट भारत की टीम को शिवम दुबे के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। शिवम दुबे जरूर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच करना चाहते थे, ऑफसाइड के क्षेत्र में गैप के अंदर गेंद को ढकेलना चाहते थे, लेकिन इस बार नहीं रहेंगे। शिवम दुबे का विकेट गिरता हुआ 98 के स्कोर पर भारत की टीम को 5वां बड़ा झटका लगा। अभी भी जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता होगी और कहीं ना कहीं साथ ही यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम वापसी कर चुकी है। अगर यहाँ से 2-3 विकेट और निकाल ले तो शायद इस मुकाबले में अभी भी जीत भी दर्ज कर सकती है जिम्बाब्वे की टीम। सुया सेठ गया बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर। सिकंदर रजा चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाद लेट कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अभी भी 39 रनों की आवश्यकता होगी भारत की टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। सिकंदर रजा की 5 गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और खलत की गेंद, एक और डॉट गेंद। लगातार यहाँ पर सिकंदर रजा बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये टर्निंग ओवर हो सकता है इस मुकाबले का। अंतिम गेंद सिकंदर रजा राइट आर्म आउट द विकेट लेकर चले, लेकिन बेहतरीन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर चलकर आए थे। स्लॉट में गेंद थी और एक बेहतरीन गेंद को लपेटा मिड विकेट के ऊपर से। करीबन 88 मीटर का ये लंबा छक्का सुया सेठ का अब तक सबसे लंबा छक्का है इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पर। और क्या छक्के के साथ यहाँ पर शुरुआत करी, अपनी पारी का आगाज किया है और 8 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम अब 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए मात्र 33 रनों की आवश्यकता। ब्लेसिंग बुजरबानी 9 ओवर लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन के लिए पलटेंगे तिलक वर्मा और 1 रन पूरा भी कर लेंगे। तिलक वर्मा 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब स्ट्राइक रहेगी सुयाज सेठगी के पास, जिन्होंने पिछली गेंद पर पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर बेहतरीन शॉट जड़ा था। ब्लेसिंग बुजरबानी राइट आर्म और द विकेट लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद सुयाज के लिए, इस बार पैडलाइन पर गेंद थी और इस बार एक और डॉट गेंद देखने को मिली है। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस मुकाबले में हमें गेंदबाजी भी अच्छी देखने को मिली और कहीं ना कहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी काफी शानदार। तिलक वर्मा ने जिस प्रकार अब तक खेला, ईशान किशन ने खेला है, वैभव ने खेला था और इस बार सुया सेठगे ने खेल दिया। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को पुल करने का प्रयास किया और उस प्रयास में पूरी तरीके से सफल होंगे। 100 में से 100 मार्क्स सुया सेठगे को मिलेंगे। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच है, गेंद को पिक किया, लेंथ को पिक किया और गेंद की रफ्तार को भागते हुए इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए और सुया सेठगे 12 के स्कोर पर पहुंचे। भारत की टीम को अब जीतने के लिए मात्र 26 रनों की आवश्यकता होगी। साथियों, अगर आपको भी लगता है यहां से भारत की टीम जीतेगी तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताते चलिएगा। बुजरबानी चौथी गेंद लेकर चले। इस बार ओपन स्टंप के बाहर गेंद थी और इस बार सीधे पल्ले के साथ खेलने का प्रयास किया था, लेकिन डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी ब्लेसिंग बुजरबानी ऐसे गेंदबाज के तौर पर अब तक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी टीम के बल्लेबाजों ने आज कुछ खास कार्य नहीं किया है। बुजरबानी लेकर चले 5 गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी और एक और पुल। सुया सेठगे द रॉक स्टार बल्लेबाज बिल्कुल अब रिदम में आ चुके, अब अपनी फॉर्म में आ चुके सुया सेठगे।
आईपीएल में भी इन्होंने बेहतरीन कुछ पारियां खेली थी अब और भारतीय टीम के लिए भी अच्छा कार्य करते हुए 7 गेंदों पर 18 रन। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और यहां पर ऑफ स्टंप के बाद जाकर गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में पिक किया। 92 मीटर का ये लंबा छक्का है, दर्शकों के बीच में मिड में लैंड करेगा और दर्शक बिल्कुल इस छक्के के साथ इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए अब जीत के लिए आखिरी 20 रनों की आवश्यकता है। मुजरबानी अंतिम गेंद लेकर चले ओवर द विकेट यॉर्कर लेंथ की गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को लॉग ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन के साथ साथियों ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता होगी और मुझे लगता है इस ओवर में यहां पर खत्म करने का प्रयास जरूर करेंगे सुयाज सेठगे। अब ब्लेसिंग मुजरबानी 4 ओवर अपने कोटे के डाल चुके, 42 रन खर्च किए, करीबन 10.2 की इकोनॉमी, 1 विकेट निकाला था। अब गेंदबाजी में कप्तान सिकंदर रजा लेकर चले पहले गेंद सुयाज सेठगे के लिए, ओवर द विकेट चले गए। इस बार क्या बेहतरीन फ्लिक, मिडल स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज ने बल्ले का आग का यहां पर इस्तेमाल किया और यहां पर बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। पहली गेंद पर सुयाज सेठगे ने छक्के के साथ इस ओवर का आगाज किया और भारतीय टीम को अब जीत के और करीब लेके जाकर खड़ा कर दिया। 13 रनों की आवश्यकता, वो भी आखिरी 65 गेंदों के अंदर। अब इस मुकाबले में मुझे लगता है औपचारिकता मात्र है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकाबला किस ओर तक जाएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं है, तेज रफ्तार से गेंद डाली थी सिकंदर रजा ने। सिकंदर रजा तीसरी गेंद लेकर चले सुयाज सेठगे के लिए, इस बार रिवर्स स्विप घुमा दिया और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर होने के कारण 1 ही रन मिल पाएगा। अब 12 रन और चाहिए इस मुकाबले के अंदर और मैं चाहूंगा सभी भारतीय फैंस आएंगे कि इस मुकाबले को इसी ओवर के अंदर खत्म किया जाए, 10 ओवर के अंदर समाप्त किया जाए। एक बार फिर सिकंदर रजा लेकर चले ओवर की चौथी गेंद तिलक वर्मा के लिए, इस बार तिलक वर्मा गेंद को कट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद, सिकंदर रजा 5वीं गेंद लेकर चलेंगे राउंड द विकेट। इस बार गेंद को पिक कर लिया, मिडल स्टंप पर गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंद थी, तिलक वर्मा तैयार थे और एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। 6 रन के लिए अब जीतने के लिए मात्र एक बड़े हिट की आवश्यकता, एक बड़ा छक्का और लगा देंगे तो इस मुकाबले में भारतीय टीम आपको जीतते हुए नजर आएगी। साथियों क्या लगता है इस आखिरी गेंद पर 10 ओवर के अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा वो कार्य करेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लगातार बताते चलिएगा, हम आपके कमेंट्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर रजा लेकर चले ये गेंद इस मुकाबले की महत्वपूर्ण गेंद होगी भारतीय टीम के लिए भी। इस बार सिकंदर रजा की फुल लेंथ की गेंद, स्लॉट पे गेंद, तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया और इस गेंद के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर चुकी है और इस सीरीज में साथियों 2-0 की बढ़त बना चुकी है और इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। अब एक अच्छा मौका होगा कि आखिरी मुकाबले में भी भारत जीत दर्ज करके इस सीरीज को क्लीन स्वीप करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जुड़ने के लिए। इस मुकाबले में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों मत भूलिएगा।